बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ISL 202 पर, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट MCQs की वीडियोस भी शेयर की जाएंगी जो कि पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल से आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए आज का मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 2, फिकी इख्तलाफ की नीयत और उसकी वजूहात के बारे में पढ़ लेते हैं आज हम। तो जो मुश्तरका बुनियादें थी उनके माखिज के बावजूद मुख्तलिफ फ़की मकातब फ़िक्र कैसे वजूद में आए थे वो पढ़ लेते हैं हम। तो तमाम आइमे फ़िक्र बुनियाद अकायद मकासिद शरई तकाज़ों अल्लाह ताला के और उसके रसूल की इताअत पर मुत्तफिक थी। ठीक है, तो इन सब के नज़दीक शरीयत का असल माखिज कुरान और सुन्नत है। इख्तलाफ सिर्फ शरीयत की ताबीर और तशरीह में होता है। जब फ़िक़्ह किसी जिज़्वी मसले की तहकीक में इख्तलाफ करते हैं तो वो एक दूसरे की तकफीर नहीं करते बल्कि मुसलमान को इख्तियार देते हैं कि वो जिस राय को बेहतर समझे इसे कबूल कर ले। कहा जाता है कि माइनर से डिफरेंस है इस किस्म के इख्तलाफ को जिज़्वी इख्तलाफ में लाने के लिए। तो कुरान मजीद में कुरात में इख्तलाफ के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है। सूरह अल-माइदा की आयत है, ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो तो अपने चेहरों और कोहनियों तक हाथ धो लो और अपने सरों पर मसा करो और टखनों तक पाँव को धो लो। इस आयत में दो कुरातें मनकूल हैं। एक है अर्जुलुकुम, पाँव धोने का हुक्म, और दूसरा है अर्जुलीकुम, पाँव पर मसा करने का हुक्म। और फ़क़ा ने दोनों कुरातों में मुताबत पैदा की। अगर पाँव नंगे हों तो उन्हें धोना जरूरी है और अगर पाँव मोज़ों में हों तो इन पर मसा करना काफी होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अर्जुलुकुम और अर्जुलीकुम, यानी यहाँ से पूछा जा सकता है कि आपका ये अर्जुलुकुम और दूसरा था अर्जुलीकुम, तो वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि इसका बता दें, इसका यानी ये इसका अरबी में क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये था। ठीक है, और फिर आगे हम पढ़ते हैं भूल चूक या अदम वक्फियत की बिना पर इख्तलाफ। तमाम सहाबा हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मौजूद नहीं होते थे। बाज़ सहाबा को बाज़ हदीस और हकाम का इल्म बाद में होता था। चनाचा चंद मिसालें हम पढ़ लेते हैं उसके हवाले से। तो जब दादी के तरके में हिस्से का जो मसला था वो कैसे सॉल्व हुआ था। हजरत अबू बकर सदीक को इसके बारे में कोई हदीस मालूम ना थी। हजरत मुगीरा बिन शुबा और हजरत मोहम्मद बिन मुसलमान ने गवाही दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादी को वरासत में छठा हिस्सा दे दिया था। तो इजाजत लेने का तरीका क्या था। हजरत उमर को दरवाजा खटकाने और 3 बार सलाम कहने के बारे में इल्म ना था। हजरत अबू मूसा अल-अशरा और सहाबा की गवाही इससे साबित किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही तरीका सिखाया था। तीसरा पॉइंट है हमारा ताउन से मुतलिक फैसले के बारे में, यानी हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करके मसला वाज़िया कर दिया। हदीस कौन सी थी कि वबा के इलाके में ना जाओ और अगर वहां जाओ तो बाहर ना निकलो। तो ये बता दिया था उन्होंने। तो हदीस की सेहत में इख्तलाफ कैसे आ सकता है। तो एक हदीस किसी एक इमाम की तहकीक में सही हो सकती है जबकि दूसरा इमाम के नज़दीक ये काबिल इस्तनाद होती है। ये भी फ़िक़्ह के इख्तलाफ की एक बड़ी वजह है। तमम्मम का पढ़ लेते हैं कि वो क्या होता है। अगर पानी ना हो तो इसके इस्तेमाल की ताकत ना हो, और क्या गुस्ल की अदम मौजूदगी में तमम्मई काफी होगा। हजरत उमर बिन अब्दुल मसूद के नजदीक तमम्मई की इजाजत है तो लेकिन नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। हजरत इमार बिन यासिर ने एक हदीस बयान की। हजरत उमर के पास एक शख्स आया और कहने लगा, हम ऐसी जगह रहते हैं जहां महीनों तक पानी नहीं मिलता, अगर हम अजनबी हो जाएं तो क्या करें। हजरत उमर ने कहा, जब तक पानी ना मिले मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। हजरत अमार ने कहा कि आपको याद नहीं एक बार मैंने वो और आप ऊंट पर चढ़ा रहे थे तो हम दोनों जंबी हो गए थे, तो मैंने जमीन पर लूट फूट करके तमम्मम किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने फरमाया ये काफी था, सिर्फ हाथ जमीन पर मारो, फूंको और चेहरे और बाजू तक मसा कर लो। हजरत उमर ने कहा, अमार अल्लाह से डरो। अमार ने जवाब दिया, अमीर वल मोमिनीन, आप अगर चाहें तो मैं दोबारा ये हदीस बयान नहीं करूंगा। हजरत उमर ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें तुम्हारी राय से नहीं रोकूंगा। ये हजरत अबू दाऊद की हदीस थी। तो नतीजा क्या हुआ था इसका, यानी फ़िक़्ह में इख्तलाफ की कई वजूहात हैं, जैसे कुरान की मुख्तलिफ करातें और अहदीस की अदम वक्फियत, हदीस की सेहत में इख्तलाफ और फ़िक़्ह की
قیاس اور اجتہاد میں رائے کا فرق. یہ اختلاف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے کیونکہ وہ شریعت کی وسعت اور لچک کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی.